हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो गांवों में 45 तो शहरी क्षेत्र में 40% बढ़ जाएगी बिजली की दरें। नया कनेक्शन लेना भी हो जाएगा महंगा। दोस्तों, प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली दर 45%, शहरी उपभोक्ता की 40% बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दिया है। 7 जुलाई से बिजली दर निर्धारण के लिए सुनवाई की तिथि तय है। माना जा रहा है कि 40% तक बिजली दर बढ़ सकती है। राशन योजना में जुलाई महीने का राशन आखिर कब मिलेगा? आपको बता दें, कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बात हम सिर्फ लखीमपुर खीरी की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश जिले की कर रहे हैं, क्योंकि 8.5 लाख राशन कार्ड ऐसे हैं लखीमपुर खीरी में जिनके लिए अच्छी खबर आ गई है। 1 महीने पहले ही उनको कोटे का राशन मिल जाएगा। यानी जो जुलाई महीने का राशन है वो जुलाई महीने में नहीं बटेगा, वो इसी जून महीने में 20 तारीख से बटना शुरू होगा और 30 तारीख तक मिलेगा। यानी 20 जून से 30 जून तक आपको जुलाई का राशन मिलेगा और उसके बाद फिर अगस्त के राशन की शुरुआत हो जाएगी। पीएम किसान में 20वीं किस्त का रजिस्ट्रेशन के बाद भी पैसा अटक रहा है। अगली किस्त जानिए आपको मिलेगी या नहीं, क्योंकि दोस्तों 20 जून को खाते में आने वाला है पैसा। G7 की मीटिंग के बाद पीएम मोदी जैसे ही भारत लौटेंगे वो 20वीं किस्त का 2000 रुपए ट्रांसफर करेंगे, जारी करेंगे। 2-2000 रुपए की 3 किस्त मिलती है। 19वीं किस्त 24 फरवरी को मिला था। अब जिन जिलों में फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है उन लोगों को, किसान धारकों को पैसा मिलेगा। 20वीं किस्त का पैसा 20 जून तक बताया जा रहा है कि आएगा। हालांकि सरकार की तरफ से भी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आया, लेकिन हर मीडिया रिपोर्ट में यही जानकारी दी गई है। आधार का बैंक खाते में लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी पूरी नहीं है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है वरना आपका पैसा रुकेगा। अपात्र लाभार्थी भी इस बार बाहर हो रहे हैं। यूपी में पहली बार सीधे किसानों के एमएसपी का मक्का खरीद शुरू हो चुका है। क्विंटल में इतने रुपए दे रही है योगी सरकार। यूपी में पहली बार सीधे किसानों को एमएसपी का मक्का खरीद शुरू हो चुका है। किसानों से मक्का खरीद 2225 रुपए प्रति क्विंटल पर हो रहा है। यह खरीद 15 जून से शुरू होगा। यूपी पुलिस वैकेंसी 2025, जी हां, पुलिस में आने वाली है बम्पर वैकेंसी। 19,000 से अधिक पदों पर होगी कांस्टेबल की भर्ती। यूपी पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए करीब 19,000 रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना इसी महीने में जारी होगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppbpp.gov.in पर विजिट करना होगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से जल्द एक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए खाली पड़े पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। संभावित तारीख 15 जून बताया जा रहा है। रविवार को नोटिफिकेशन नहीं आया। माना जा रहा है कि इस हफ्ते नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। जनगणना को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस प्रोसेस से आप जान लीजिए कि क्या जानकारियां जुटाई जाएंगी और उसका क्या इस्तेमाल होगा। जनगणना की पूरी प्रक्रिया 1 मार्च 2027 तक खत्म हो जाएगी, जो लगभग 21 महीने में पूरी होने वाली है। जनगणना का प्राइमरी डेटा मार्च 2027 में जारी होगा, जबकि डिटेल डेटा जारी होने में दिसंबर 2027 तक वक्त लगेगा। इसके बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन 2028 तक शुरू हो जाएगा। हर 10 साल में होती है जनगणना, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अब जल्द ही होगा। आपको बता दें कि 2 फेज में इस बार जनगणना होने वाली है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से चालू होगा और दूसरा वाला 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। योगी सरकार इस जिले को बना रही है इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का हब। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्क होगा निर्माण। जी हां, यूपी की योगी सरकार कानपुर को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने जा रही है। महानगर विकास विजन 2030 के तहत शहर के भीमसेन में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनेगा। यानी कानपुर वालों के लिए वैकेंसी भी होगी, लाभ भी मिलेगा। तो 60,000 का जैकेट पर मच गया बवाल। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अगली बार और महंगा पहनूंगा। महंगे जैकेट पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर तुम्हें पेट में दर्द होगा तो हम 1,20,000 रुपए वाला पहनेंगे। जिस पर कमेंट कर रहे हो उसके जीवन को तो देख लो। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि 10 रुपए का आदमी, नाचने वाला, गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता है, तो हम लोग तो महात्मा है। अगर 60,000 रुपए का पहन रहे हैं तो तेरे पेट में क्या दर्द होता है, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। दरअसल एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर इनको रोस्ट किया था और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जैकेट को लेकर, चश्मे को लेकर बयानबाजी किया था। इसी के बाद से धीरेन्द्र शास्त्री ने जब ये वीडियो देखा उसके बाद बयान दिया है। वही यूपी पेंशन को लेकर सबसे बड़ी खबर, खाते में पहुंचने लगा है वृद्धा, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं की पेंशन। दोस्तों, अगर आपको पेंशन नहीं मिली तो कमेंट जरूर करिएगा, किस जिले से है कमेंट करिएगा, क्योंकि सत्यापन पूरा हो चुका है। पोर्टल पर दिखने लगा है। आप यहाँ पे कुछ विजुअल भी देख सकते हैं। कुछ पैसा 16 जून को ट्रांसफर हुआ है, कुछ 17 जून को भी ट्रांसफर हुआ है और कई सारे लोगों का पेंशन अटक गया था, उसको दोबारा से भेजा जाएगा। तो जी हाँ, पेंशन मिलने लगी है। वृद्धा, दिव्यांग, विकलांग सभी पेंशन मिलने लगा है। आप कौन से पेंशन धारक हैं कमेंट करिएगा, कहाँ के हैं, किस जिले से कमेंट करिएगा, जिससे आपके जिले की जानकारी भी हम लेकर जरूर आए।
अकबरपुर की जगह पर अब श्रवण धाम सीएम योगी ने बदल दिया नाम। अंबेडकर नगर को करोड़ों की सौगात मिली है। सीएम योगी सोमवार को अंबेडकर नगर पहुंचे और जिले को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान अकबरपुर बस स्टैंड का नाम श्रवण धाम बस स्टैंड रख दिया है और टांडा बस स्टैंड को जय राम वर्मा बस स्टैंड का नाम रखने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, सुल्तानपुर, उन्नाव सहित 31 जिलों में बदल दिए गए हैं DIOS। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में रविवार 4 दर्जन से अधिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इसमें सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बहराइच, वाराणसी समेत 31 जिलों में जहां नए DIOS तैनात किए गए हैं, वहीं 1 दर्जन अन्य अधिकारियों को भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और मंडलों में तैनात किया गया है। सिंधु समझौता, पाकिस्तान में चिनाब नदी का पानी 92% घट गया है। डेड लेवल से नीचे जाने की कगार पर है नदी का स्तर। 40% फसल बर्बाद होने का खतरा है। विजुअल आप देख सकते हैं। 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुरानी सिंधु जल समझौता रोक दिया था। अब पाकिस्तान पर इसका असर देखने को मिल रहा है। 92% तक घट गया है चिनाब नदी का फ्लो। सभी मतदान केंद्रों पर कैमरे लगेंगे, लाइव मॉनिटरिंग होगी। अभी तक 50% सेंटर पर ही होता था। बिहार चुनाव में लागू होगा नया नियम। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी दी है। विधानसभा चुनाव में यह फैसला लागू होगा। यूपीआई पेमेंट 50% तेज हुआ। ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम लिमिट 15 सेकंड होगी। आपको बता दें दोस्तों कि बैलेंस चेक करने का टाइम भी घट गया है। अब क्या क्या बदलाव हुआ है इसको जानिए। यूपीआई पेमेंट 50% फास्ट हो गया है, यानी अब आपका पेमेंट मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार करना नहीं पड़ेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने बीते महीने यूपीआई से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है, जिसका असर 16 जून से पड़ने भी लगा है। NPCI ने कुछ टेक्निकल चीजें बदल दी है जो API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से जुड़ी है। आसान भाषा में कहें तो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो पेमेंट का एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंचाते हैं। उसमें कई बदलाव हो गया है। ट्रांजैक्शन आसान हो गया है, बैलेंस चेक करने का समय घट गया है और यूपीआई फ्रॉड भी कम होगा। भारत के अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इससे भारत की GDP बढ़कर $20 ट्रिलियन हो सकती है। भारत को अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर का क्रूड ऑयल का भंडार मिला है। यह बात केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है। हरदीप सिंह ने कहा कि यह अनुमान सही निकला तो इससे भारत की GDP करीब 5 गुना बढ़ जाएगी। भारत में कम हो सकते हैं बासमती चावल के दाम। इजरायली जंग के चलते ईरान को एक्सपोर्ट कम होगा। FY25 में 6,374 करोड़ का चावल खरीदा था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की वजह से भारत में बासमती चावल की कीमतें कम हो सकती हैं। आने वाले हफ्तों में इजराइल से जंग के चलते ईरान भारत से बासमती राइस का इंपोर्ट कम कर सकता है। देश में बासमती चावल की कीमत में पिछले 2 महीनों में ज्यादा एक्सपोर्ट के कारण 15 से 20% की ग्रोथ देखने को मिली थी। ट्रंप का 5G स्मार्टफोन T1 लॉन्च हो चुका है। एप्पल को टक्कर देगा। कीमत 42,913 रुपए है। अनलिमिटेड कॉलिंग वाली नेटवर्क सर्विस भी पेश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार 16 जून को ट्रंप मोबाइल नाम का एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च किया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन के सेल और मोबाइल नेटवर्क सर्विस में सितंबर 2025 से शुरुआत होगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। KYC अपडेट और मोबाइल रिचार्ज की मांग हो रही है। SDM को दिया है ज्ञापन। अमेठी में गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों को कार्य प्रणाली पर आपत्ति भी जताई है। KYC से आधार कार्ड की फोटो जैसी फोटो अपलोड करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कई वर्ष पुराने आधार कार्ड की फोटो जैसी फोटो खींचना संभव नहीं है। 4 साल पहले दिए गए थे फोन। नौकरी से निकालने की धमकी भी मिल रही। बताया जा रहा है कि मानदेय भी नहीं बढ़ाया गया। महाकुंभ की मौत छुपाने के लिए घर घर जाकर पैसे बांटे। अखिलेश का दावा। कहा कि मरे 82 बताए 37। बड़ा सवाल यह भी है कि ये कैश किसका रहा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई मौतों को लेकर कहा कि सरकार ने 37 लोगों की मौत बताई है। मीडिया ने सच्चाई सामने रख दी। असल में 82 लोगों की जान गई। अब सवाल यह है कि ये आंकड़े छिपाए क्यों गए, ताकि मुआवजा न देना पड़े। योगी ने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया। काल भैरव की आरती उतारी। अधिकारियों ने कहा कि दाल मंडी प्रोजेक्ट को पूरा करिए, लोगों को फायदा होगा। योगी मोरारी बापू से मिले। पत्नी के निधन पर दुख जताया। 2 दिन पहले काशी में हुआ था इनका विरोध। शंकराचार्य बोले मोरारी बापू को यमराज दंड देंगे। कथावाचक मोरारी बापू ने काशी के संतों और विद्वत समाज से माफी मांग ली है। बावजूद इसके भी ये विवाद थम नहीं रहा। अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोरारी बापू पर निशाना साधा है। आगरा के CSC केंद्रों पर मिलेगी सस्ती दवाएं। जिले के 18 CSC में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। दवाओं के साथ सर्जिकल सामान भी मिलेगा। आगरा के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने पहल कर दी है। मरीजों को 50 से 90% तक दवाओं पर छूट मिलेगी। इससे यहाँ पर आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, बारिश से लुढ़का पारा। आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। 22 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम।
वह निर्माण श्रमिकों को मिलेगा 12,000 रुपए। इस राज्य में शुरू हो गई है नई पेंशन योजना। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को पेंशन प्रदान करेगी। महाराष्ट्र भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना के तहत 12,000 रुपए मिलेगा। श्रम विभाग की ओर से ये पेंशन दी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि इसका राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के श्रम विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। इसके दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। एक अधिकारी मुताबिक मार्च में इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के निर्माण श्रमिकों को सालाना 12,000 रुपए दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अभी 37 लाख रजिस्टर्ड वर्कर हैं, जबकि 16 लाख श्रमिकों को अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है। पति पत्नी दोनों को फायदा मिल सकता है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।